योर ऑनर, आज इस अदालत में मैं भगत राम आपका ध्यान कुछ ज़रूरी मुद्दे, माफ़ कीजिएगा, कुछ गैर ज़रूरी मुद्दे, हमारी सरकार और आपके लिए जो ये गैर ज़रूरी मुद्दे हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। योर ऑनर, 14 सितंबर 2020 को जब हमारा पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा था, तब हाथरस जिले के एक छोटे से गांव में एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। एक 19 वर्षीय दलित परिवार की बालिका मनीषा वाल्मीकि का 4 ऊंची जाति के पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया। फिर दुपट्टे से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, जिसके कारण उसकी जीभ कट गई और उसके गले में दुपट्टा लपेटकर बड़ी ही बर्बरता और क्रूरता के साथ खेतों में खींचा गया, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो पैरालाइज हो गई। उसे मरा समझकर वो लोग वहीं पर उसे छोड़कर चले गए। बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन उसको सही उपचार शीघ्रता से उपलब्ध नहीं कराया गया। लगभग 1 हफ्ते बाद मनीषा को जब होश आया तो उसने पुलिस को 4 नाम बताए: संदीप, रवि, लवकुश और राम। पुलिस ने इन आरोपियों को गैंगरेप, अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। 29 सितंबर 2020 को मनीषा वाल्मीकि की सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाती है, जहां उसे 4 दिन पहले ही पहुंचाया गया था। यहाँ पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कि उसके इलाज में इतनी देरी क्यों की गई, उसे सफदरजंग अस्पताल शीघ्र से शीघ्र क्यों नहीं पहुंचाया, आखिर पुलिस इतनी लापरवाही क्यों कर रही है। यूपी पुलिस की बर्बरता और क्रूरता यही नहीं थमी। यूपी पुलिस ने 30 सितंबर 2020 को रात 2 बजे बिना परिवार की परमिशन के उसके मृत शरीर को अग्नि दे दी। मनीषा वाल्मीकि का पूरा परिवार और गाँव चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, यूपी पुलिस से दुहाई मांगता रहा, कहता रहा कि वो उसकी मृत शरीर को अग्नि ना दें, वो पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी अंतिम विदाई करना चाहते हैं और उसे सुलह भी देना चाहते हैं। लेकिन यूपी पुलिस ने जबरन उसकी मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। यूपी पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ आदेश का पालन कर रही है। योर ऑनर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। पुलिस देश की सुरक्षा के लिए होती है, जनता के लिए होती है, या जनता का ही शोषण करने के लिए? इस सब के बावजूद भी क्या उस बालिका को न्याय मिला? उसके परिवार के साथ जो ये जघन्य अपराध किया गया है, क्या इस सब का खर्जाना कोई दे सकता है? आज ही सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि 2 और गांव में एक नाबालिग बच्ची और एक 22 वर्षीय बच्ची के साथ बुलंदशहर और मध्य प्रदेश में सामूहिक बलात्कार किया गया। बलात्कार के बढ़ते केस, हमारी बच्चियां, महिलाएं, बहन इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती। कई सारे केस ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं किए जाते और ये जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योर ऑनर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस जघन्य अपराध के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, इतना सख्त कानून बनाया जाए कि जब अपराधी इस अपराध के बारे में सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में इसकी मूल जड़ हमारी शिक्षा है। हमारी शिक्षा में सिर्फ काम करने वाले मजदूर पैदा किए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट, इन सब पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कोई भी समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए, मोरल साइंस कैसे पढ़ाया जाए, नैतिक शिक्षा, इस सब के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे देश में रूढ़िवादी मातृसत्ता, पितृसत्ता, इस सोच से लिप्त लोग जी रहे हैं। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए लोग अपराध किए जा रहे हैं। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे वो ये साबित कर पाएँ कि उनसे बेहतर, उनसे बड़ा और उनकी जाति, उनका धर्म, इस सबसे बेहतर कोई और नहीं है। हमारी सरकार और पुलिस व्यवस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रही है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है, अपने पूंजीवादी दोस्तों की जेबें और कैसे भरी जाए इसकी योजनाएं बना रही है। हमारे देश की जनता का क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क हमारी न सरकार को पड़ता है, न ही पुलिस को पड़ता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं पड़ता है। ये सरकार नहीं थी तब भी ये सिलसिला चल रहा था, आज भी चल रहा है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद आगे भी चलता रहेगा। योर ऑनर, इस अदालत में मौजूद जनता, आप और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो अपनी लड़कियों को कमज़ोर ना समझें,
कमज़ोर ना बनाएं। रक्षाबंधन पर जब एक लड़की एक भाई को राखी बांधती है तब आप उस लड़की को ये जाहिर कर रहे होते हैं कि वो कमज़ोर है। उसकी रक्षा के लिए एक भाई का होना ज़रूरी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को इतना सशक्त और आत्मरक्षा में निपुण कीजिए कि उन्हें किसी के मदद की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही लड़ने के लिए सक्षम, अपनी रक्षा खुद कर सकें। और ये जो लड़के लड़कियों का भेदभाव है, जातिवाद, धर्म का, इन सब का भेदभाव दूर कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्हें जागरूक भी बनाइए, उन्हें उनके अधिकार बताइए, उन्हें सवाल पूछने का हक बताइए, उन्हें सवाल जवाब करने दीजिए, उन्हें रोकिए, उन्हें निडर बनाइए, कमज़ोर नहीं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर नागरिक को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। योर ऑनर, कुछ और गैर ज़रूरी मुद्दे हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित